आपका पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होगा? उत्तर है अ की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी का भार घट जाएगा। सही उत्तर है अ की चाल बढ़ जाएगी। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उत्तर है अ उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा। सही उत्तर है अ उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का। आपका तीसरा प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। आपके उत्तर है अ उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी डॉट, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी डॉट, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी डॉट, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। सही उत्तर है सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी। आपका चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की अ गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है डॉट, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। सही उत्तर है सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है। आपका पांचवा प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं आ की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी की चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। सही उत्तर है अ की ऊर्जा बढ़ जाती है। आपका छठा प्रश्न है, ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? आपके उत्तर है अ देवी, बी रमफोर्ड, सी सेल्सियस, डी फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है डी फ़ारेनहाइट। आपका सातवां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपके उत्तर है अ रमफोर्ड, बी जूल, सी देवी, डी सेल्सियस। सही उत्तर है सी देवी। आपका आठवां प्रश्न है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है। आपके उत्तर है अ 4186 जूल वर्टिकल बार किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल बटा कैलोरी, सी 4.186 x 10 अर्ग कैलोरी, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है अ 4186 जूल वर्टिकल बार किलो कैलोरी। आपका नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? A WQ is equal to J, B WXQ is equal to J, C QW is equal to J, D JQ is equal to W। सही उत्तर है D JQ is equal to W। आपका 10वां प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होगा? आपके उत्तर है अ ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, डी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। सही उत्तर है बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। आपका 11वां प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? आपके उत्तर है अ जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। सही उत्तर है
जल में विलीन पदार्थ होते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता। आपका सही उत्तर है बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आपका 13वां प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। आपके उत्तर है केल्विन, बी, डिग्री सेल्सियस, सी, डिग्री सेंटीग्रेड, डी, डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है केल्विन। आपका 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आपके उत्तर है कैलोरी, बी, किलो कैलोरी, सी, जूल, डी, डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है डी, डिग्री सेल्सियस। आपका 15 बाद प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। आपके उत्तर है 4.2 जूल, बी, 4.2 x 10 सुपरस्क्रिप्ट 2 जूल, सी, 4.2 x 10 सुपरस्क्रिप्ट 3 जूल, डी, 4.2 x 10 जूल। सही उत्तर है सी, 4.2 x 10 सुपरस्क्रिप्ट 3 जूल। आपका 16वां प्रश्न है, जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। आपके उत्तर है अधस्तल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। बी, अधरतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। डी, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। सही उत्तर है सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। आपका 17वां प्रश्न है, गर्मी में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। आपके उत्तर है रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, सी, अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। आपका 18वां प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक MP घट जाएगा, बी, बढ़ जाएगा, सी, अपरिवर्तित रहेगा, डी, शून्य हो जाएगा। सही उत्तर है घट जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। आपके उत्तर है की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी, हल्की होती है, डी, की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। सही उत्तर है बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। आपका 20वां प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके उत्तर है सीबेक के प्रभाव पर, बी, जूल के प्रभाव पर, सी, पेल्टियर के प्रभाव पर, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सीबेक के प्रभाव पर।